हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.3 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें इक्वेशन दिया रहता है और इक्वेशन में हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने होते हैं। हमें एक इक्वेशन दी रहेगी और उसमें हमें x के सापेक्ष अवकलज करने होते हैं और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे हमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कीजिए। इक्वेशन दिया हमें 2x प्लस 3y इक्वल साइन x। इस इक्वेशन को हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे और dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू सेपरेट उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स, 2 हमने बाहर ले लिया। इसी प्रकार प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। कांस्टेंट टर्म हमने बाहर लिया, डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1 हो जाएगा, मतलब x का अवकलज क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार y का अवकलज हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी जो भी इक्वेशन है उसको एक साइड रखेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने एक साइड रखा, कॉस एक्स लिया और ये जो 2 था 2 राइट हैंड साइड आके -2 हो गया। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिली कॉस एक्स -2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड में भी हमें एक इक्वेशन दिया है सिंपली 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। सेम इक्वेशन है बट वहाँ साइन x था, यहाँ साइन y है। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो ये साइन y का तो होगा, साइन y का कॉस y होगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। आइए करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर 2x का हो गया 2 इंटू 1, क्योंकि x का अवकलज क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार 3y का हो जाएगा 3y डी वाई अपॉन 3 डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन वाई। साइन वाई का क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा इंटू वाई। अब इस एंगल का होगा, एंगल का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर एक्स होता तो साइन एक्स का हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स का सापेक्ष अवकलज 1 हो जाता है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाता है। जब हमने साइन वाई का कर रहे हैं तो साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा, फिर उस वाई का होगा वाई का जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। इसी प्रकार 2 हमने ये लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने कॉमन लिया क्योंकि डी एक्स यहाँ भी है और डी अपॉन डी एक्स वाई यहाँ भी है। हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर लिया तो हमें मिला कॉस वाई -3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया 2 अपॉन कॉस वाई -3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में हमारे पास ए एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू है कॉस वाई। दोनों पक्ष का एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो ए हो जाएगा, एक्स का 1 हो गया तो एक्स का 1 मिल जाएगा। तो ये बी वाई स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का होगा। स्क्वायर का क्या होता है, कोई x की पावर 2 का 2 पावर पहले आती है, हमने एक पावर पहले लिया और एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2by और फिर dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार cos y का होता है sin y, तो हो जाएगा माइनस साइन वाई और फिर dy अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 2by बचेगा। अगर हम इस टर्म्स को आगे यहाँ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है साइन वाई। और इस a को राइट हैंड साइड में डालेंगे तो ये हमें निगेटिव मिलेगी। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स मिला हमें -a, बाकी इसको नीचे डाल दीजिए 2by प्लस साइन वाई। तो इस इक्वेशन का हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट हो चुका है। इसी प्रकार से इन इक्वेशनों का डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने हैं, बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। यहाँ पर ये दो फलन हैं x और y, तो इसमें हम गुणनफल का रूल अप्लाई करेंगे। पहला, जब हम दो फलनों का गुणनफल में अवकलज क्या होता था, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। आइए उसी मेथड से करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x को पहला मान लेते हैं, y को सेकंड मान लेते हैं। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, पहला फलन दूसरे का अवकलज, दूसरा फलन पहले का अवकलज प्लस 2 वाई स्क्वायर है पहला, ये पावर आगे आएगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा 2y की पावर 2 - 1, मतलब 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। 10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर हमें मिला x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1 हो गया, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड आउट करने हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स में कॉमन ले लूँगा तो ये 2y प्लस x -1 ये कॉमन आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिया है
डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन लिया, एक्स प्लस 2y माइनस 1 कॉमन आया, तो इधर बचा एक्स स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर, यहाँ वाला माइनस यहाँ आके माइनस वाई मिला, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिला सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है। ये भी यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते रहेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे आ गई, एक पावर लेस हो गई। अब ये x प्लस वाई का यही यहाँ पर भी वही सिमिलरली दो फलनों का गुणनफल का अवकलज रूप अप्लाई होगा, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। पहला फलन x y का डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर y उतरेगा, पहले का अवकलज डी एक्स अपॉन डी एक्स, और ये y स्क्वायर है, एक पावर आगे आएगी 2y, 2 माइनस 1 तो y ही होगा। तो इस प्रकार क्या मिला, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स 100 क्या है, अच्छा टर्म्स है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स से क्वेश्चन टर्म 0 मिलता है अवकलज। तो यहाँ से भी हम वही करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, ये 2y बचेगा और एक y बचेगा। तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, हाँ ये नहीं, क्योंकि ये डी अपॉन डी एक्स, हम डी अपॉन डी एक्स कॉमन लिखा, ओनली x बचा और 2y बचा, इधर क्या बचेगा माइनस y, क्योंकि ये y यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो गया 1 हो गया, माइनस 2x, ये माइनस 2x ये है प्लस 0, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट टर्म है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमें निकालना होता है, तो y कॉमन ले लेते हैं माइनस को, y प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 2y, तो इस क्वेश्चन का भी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस y प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 2y। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल 81। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर पावर आगे आ गई 3x स्क्वायर हुआ। ये एक्स क्यूब का अवकलज क्या हो रहा था, हम पावर पहले ले रहे थे और एक पावर लेस हो जा रही थी, तो ये क्या बन गया 3x स्क्वायर, तो हम वही लिखा है 3x स्क्वायर। यहाँ पर ये दो फलन है, ये मल्टीप्लाई वाला, तो मल्टीप्लाई वाला गुणनफल का अवकल यूज होगा, यहाँ पर भी सिमिलरली हमने किया एक्स स्क्वायर, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, अब y को लेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर होगा, सिमिलरली यहाँ भी x सेकेंड का होगा डी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब सेकेंड को ऐसे लिखेंगे, पहले का होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये वाई क्यूब का क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब, ये 81 हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि 81 कांस्टेंट टर्म में है और कांस्टेंट टर्म का अवकलज 0 होता है, तो ये 3x स्क्वायर मिला। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स 2 वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डी अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 हो गया, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेंगे, तो एक डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ये है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ये है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ये है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से 2xy बचा, यहाँ से 3y स्क्वायर बचा, इक्वल बाकी जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ्ट हैंड जो में है उसको राइट हैंड साइड डाल देंगे, तो सारा एलिमेंट हमारे पास पॉजिटिव है, वो नेगेटिव मिलेगा, तो बच्चा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिलता है जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में था, माइनस कॉमन लेके बचा था 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ था वो उसको अपॉन में चले गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल पाई। ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात हुई। अब जब साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज करेंगे तो करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर ये साइन स्क्वायर वाई है तो मैं इसको साइन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस कॉस एक्स इंटू वाई बराबर पाई। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा अवकलज करूँगा तो पहले पावर आगे आएगी, 2 आगे आएगा, ये 2 आएगा, फिर 2 आने पर साइन एक पावर लेस हो जाएगी तो साइन एक्स हो जाएगा। अब डी अपॉन डी एक्स होगा, किसका होगा साइन एक्स का, जो भी वैल्यू है। आइए करते हैं, वही चीज़ मैंने किया, पावर आगे आई, साइन वाई लिखा। अब क्या होगा, इसका साइन वाई का होगा डी अपॉन डी एक्स साइन वाई, प्लस यहाँ पर भी दो फलन हैं, दो फलन का गुणनफल कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स पाई, यहाँ पर सॉल्व हुआ 2 साइन वाई ऐसे होगा, साइन वाई का कॉस वाई हो गया और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस। अब देखिए इसमें गुणनफल रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है,
क्योंकि अभी मैं गलत होने का चांसेस क्या है वो बताना चाहूँगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कॉस वाई का होगा, पहले तो कॉस वाई का क्या हो जाएगा, साइन वाई। कॉस वाई का, कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, एक्स वाई है, तो कॉस लिखा, कॉस का साइन हो गया माइनस के साथ, और एक्स वाई की जगह एक्स वाई हो गया, इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई। अब यहाँ पर गुणनफल अप्लाई होगा। पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ इसमें जो गलती होने के चांसेस होते हैं वो कहाँ पर होता है। हमने किया 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब इसमें गुणनफल का रूल अप्लाई किया, पहला फलन एक्स है, दूसरा वाई है, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ही, तो इक्वल टू 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने बाहर लिया, तो एक तो हमारे पास बचा 2 साइन वाई कॉस वाई, ये लिखा। एक बचा हमारे पास क्या, एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, ये लिखा। इक्वल है हमारे पास ये वाई, ये जो बचा वाई साइन एक्स वाई। अब देखिए जो 2 साइन वाई कॉस वाई क्या बन जाएगा, 2 साइन 2 वाई बन जाएगा, क्योंकि 2 साइन वाई कॉस वाई क्या होता है, साइन 2 वाई होता है। तो हमने यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई किया है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया साइन एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन ये साइन वाई साइन एक्स वाई अपॉन जो अंदर बचा है डी वाई अपॉन डी एक्स के अंदर क्या था, ये साइन 2 वाई हो गया, माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये हमें मिला। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में गलती होने की चांसेस कहाँ पर रहते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा करूँ, देखिए मैंने जब यहाँ पर ये ऐसा भी कर सकता था, ये पहला फलन ये दूसरा फलन, जब मैं इसको पहला फलन मानूंगा कॉस एक्स डी वाई, वाई का 1 हो जाएगा, और वाई कॉस डी एक्स। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन हमें अगर हम ऐसे करेंगे तो गलत वाले हिसाब से गलत हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से करते हुए आगे बढ़िएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्रूव करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर एक्स फिर साइन का होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। इसी प्रकार यहाँ भी पहले पावर का होगा 2 आ गया आगे कॉस वाई, अब कॉस का हो गया डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई, और डी अपॉन डी एक्स ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि अचर पद है। ये हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर 2 कॉस वाई साइन वाई भी होगा, कॉस का साइन वाई माइनस के साथ होगा, और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये टर्म्स में क्या मिला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2 एक्स मिला। इसी प्रकार 2 कॉस एक्स साइन 2 कॉस वाई साइन वाई, अर्थात 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, साइन 2 वाई मिलेगा, और माइनस के साथ है तो ये माइनस में मिलेगा। तो साइन 2 एक्स माइनस साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये तो इधर चले जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन 2 एक्स अपॉन साइन 2 वाई। तो यह वैल्यू हमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स से फाइंड आउट हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। अब यहाँ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू हो रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों का अवकलज कैसे फाइंड करते हैं, एक बार उसको देखते हैं, उनको सॉल्व हम कैसे करके उनका अवकलज क्या होता है देख लेते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलज। जब हमारे पास अभी तक हमने साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स के अवकलज पढ़ चुके हैं। अब जब जहाँ से इन्वर्स की फॉर्म में आते हैं तो उनका अवकलज क्या होता है, आइए देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलज होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस इनवर्स का हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा बट फंक्शन वही रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉट इनवर्स का होता है माइनस के साथ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स का वही होगा बट माइनस के साथ हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं एक चीज़ फिर आपको कुछ जो चेंजेस होते हैं वो बताना चाहूँगा। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें भी मैंने आपको एक प्रतिस्थापन की वैल्यूज़ बताई थी। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब क्वेश्चन होते हैं तो हम जो उनके बदले कुछ और वैल्यूज़ पुट करते हैं तो किस प्रकार करते हैं और क्या रखते हैं, आइए एक बार इनको फिर देखते हैं। ऑलरेडी मैं वैसे डिस्कस इन पर कर चुका हूँ। आइए जानते हैं कुछ फलनों का उनके संगत प्रतिस्थापन। ऐसे में क्वेश्चन बहुत ईजी सॉल्व हो जाते हैं। अगर हमारे पास कहीं अंडरूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा अर्थात माइनस के साथ एक्स स्क्वायर होगा, तो हम हमेशा एक्स की जगह साइन पुट करते हैं। या क्वेश्चन ऐसा मिल जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जैसे 1 के साथ था साइन थीटा तो एक्स के साथ पुट करेंगे ए साइन थीटा।
इसी प्रकार अगर हमें अंडरूट में 1+x² मिलता है, अर्थात x² पॉजिटिव मिलता है, जब x² नेगेटिव मिलता है तो हम साइन पुट करते हैं, और x² अगर हम पॉजिटिव मिलता है मतलब अंडरूट के अंदर मिल जाए या फिर सिंपल बिना अंडरूट के 1+x² मिल जाए तो हमेशा x की जगह tan थीटा ही पुट करेंगे। इसी प्रकार अगर हमें x² अंडरूट के अंदर मिलता है लेकिन x² पॉजिटिव मिलेगा लेकिन -1 मिल जाए, जैसे पहले में था 1+x², अगर इसके विपरीत x² -1 मिले या x² -1 बिना अंडरूट के मिले तो x बराबर हम sec थीटा पुट करते हैं क्वेश्चनों में। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन इक्वेशन में एक बार फिर बताना चाहूँगा कि इनमें जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमने tan थीटा की 3 वैल्यूज़ पढ़ी है, उनमें से यूज करते हैं। अगर कभी कभी ऐसा मिल जाए 2x² -1, तो अगर मैं यहाँ पर cos थीटा पुट कर दूँ तो ये क्या मिलेगा, मैं 2 cos² थीटा -1, ये क्या होता है फॉर्मूला, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार भी अगर हमें 2x² -1 कहीं भी ले, चाहे अंडररूट के अंदर मिले या सिंपल मिले, तो हम x की जगह cos थीटा पुट करेंगे। अब बात करते हैं tan 2 थीटा की 3 वैल्यू पढ़ी थी हमने, पहले tan थीटा में, फिर cos थीटा में भी और sin थीटा में भी। अब देखिए अगर हमें कहीं पर वैल्यूज़ इस प्रकार की मिलती है 1 - x² अपॉन 1+x², अगर मैं यहाँ पर x में tan थीटा पुट कर दूँ तो ये 1 - tan² थीटा अपॉन 1+tan² थीटा, जो कि फॉर्मूला बनता है tan 2 थीटा की s cos 2 थीटा की वैल्यूज़ में। तो इस प्रकार की वैल्यू में हम x इक्वल क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, और 2x अपॉन 1+x² भी मिलता है, तब भी x को tan थीटा पुट करेंगे। यह हमें sin थीटा में वैल्यूज़ मिलती है, 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा हमें क्या मिलता था, sin 2 थीटा की वैल्यूज़। तो इस प्रकार हम ये वैल्यूज़ में tan थीटा कैसे किस प्रकार पुट कर रहे हैं उसको देखते हैं। आइए आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, इन मैंने जो हिंट बताना थे वो बता दिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास एक इक्वेशन है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x²। अभी मैंने आपसे कहा था इन क्वेश्चनों को करने से हम x बराबर क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। tan थीटा पुट क्यों करेंगे, अगर यदि मैं x की जगह tan थीटा रख दूं तो वो 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा हमें क्या मिलता है, sin 2 थीटा की वैल्यू मिलती है। sin 2 थीटा की वैल्यू जो 10 में होती है वो यही होती है। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक मेथड तो इसका ये है, अगर हम ये वैल्यूज़ पुट नहीं करना चाहते हैं तो हम सिंपली ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इनको देख लेते हैं ओवरव्यू। तो एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो पहले किसका अवकलज करेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स का। अगर मैं इसको सिंपल एक एक्स मान लूँ तो साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला क्या था, 1/√1 - x², ये था साइन इनवर्स का अवकलज। तो ये हो जाएगा 1/1 - x²। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2x अपॉन 1+x²। अब फिर अब इसकी होगी 2x अपॉन 1+x² का, क्योंकि x का होगा फिर x का करेंगे। तो एक वैल्यू हमें ये मिली फिर x का करेंगे, इस प्रकार फिर इसको सॉल्व करेंगे। इतना लंबा चौड़ा मेथड जाता है। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, अगर ये वैल्यूज़ पुट करने वाला नहीं करूँ तो हम इसको इस प्रकार करेंगे। ये तो हमने अवकलज तो यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा लंबा चले जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हमें 2/1 - x² आएगा। तो मैं इस प्रकार ना करते हुए सिंपली इस बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा, जिसमें कि हम वैल्यूज़ पुट करके x बराबर tan थीटा पुट करेंगे और इजीली 2-3 लाइनों में क्वेश्चन हमारा सॉल्व आउट हो जाएगी। आइए हम इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 9, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x²। मैंने ये बताया था आपको कि माना x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि हम इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है एज ए tan थीटा में। तो x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हमें तो थीटा की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स x, क्योंकि अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँगा यहाँ से तो tan इनवर्स x मिलेगी। ठीक हो गया। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रख दूँ, tan थीटा रख दूँ। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा, ये हमें साइन 2 थीटा मिली। साइन इनवर्स साइन थीटा कट गए तो बचा क्या, y बराबर 2 थीटा। इजीली हो गया ना। अब थीटा की जगह मैंने क्या रखना था, tan इनवर्स रख दीजिए बस। अब x के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए तो tan इनवर्स का अवकलज क्या होता है, 1/1+x²। तो 2 तो हमारे पास बाहर से था, तो 1/1+x², ये हमें इजीली फाइंड आउट हो गया है। जबकि उस प्रकार से करने से हमें उसका सिंपलीफाई बहुत लंबा जा रहा था। आइए 10th क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार
टेंथ है y बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर इस पदों को भी आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा पुट कर दूँ तो ये हमें टेन थ्री थीटा का एक फॉर्मूला मिलता है। टेन थ्री थीटा की फॉर्मूला क्या होता है? 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स टेन पुट कर दूँ, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा मिलता है ना। तो इस प्रकार सीधे सीधे आप एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर दीजिए और थीटा की वैल्यू हमें क्या होगी? यहाँ से टेन इनवर्स एक्स ही मिलेगी। तो जैसे ही हमने एक्स की जगह टेन थीटा पुट किया तो हमें मिला 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो यह वैल्यू हमें टेन थ्री थीटा मिला। तो टेन से टेन इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू रख दीजिए टेन इनवर्स की वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 पहले से ही था। तो इस प्रकार हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। है ना। इसी प्रकार से हमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने हैं। हमारे पास 11वां क्वेश्चन है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको पहचान लिए, बाहर कॉस है तो ये भी कॉस का फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने बताया था जैसे ये यहाँ पे मैं 10 पुट कर दूँ तो ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें मिलती है। हमने एक्स बराबर 10 थीटा पुट किया, थीटा की वैल्यू मिली हमें 10 इनवर्स एक्स। तो जैसे ही पुट करते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू में क्या रख दूँ? कॉस 2 थीटा रख दूँ। क्यों? क्योंकि कॉस 2x की वैल्यू ही यही होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो रख दिया हमने, कैंसिल आउट हुए, 2 थीटा बचा, 2 10 थीटा की वैल्यू रख दी 10 इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष प्लस कर दीजिए, बस आंसर फाइंड आउट हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 12वां क्वेश्चन भी वही है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कॉस में होती है 10 थीटा की, तो x की जगह 10 थीटा पुट कर देता हूँ, वो थीटा की वैल्यू निकलेगी 10 इनवर्स एक्स। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 10 थीटा पुट किया तो हमें मिला साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 10 स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस 2 थीटा हुआ। अब ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा, ये साइन इनवर्स है, ये कॉस है, लेकिन हमने साइन और कॉस में वैल्यूज़ हम पहले से जानते हैं। जब हम कॉस को 90s में ब्रेक करते हैं तो हमें साइन की वैल्यू मिलती है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा, तो इसलिए इस कॉस को साइन में तोड़ देते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन अब साइन कैंसिल हो गया, ओनली अंदर बचा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो हमें ये मिला पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए 2 टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, -2 टेन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिला -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर यहाँ भी मैं x की जगह टेन थीटा पुट कर दूँ तो हमें वैल्यू साइन थीटा में मिलती है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, रख दीजिए x बराबर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स मिली। जैसे हमने वैल्यू पुट करी 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू मिलती है 10 में, तो हमने रख दिया साइन 2 थीटा। जबकि बाहर कॉस इनवर्स है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्यों ना हम साइन को कॉस में बदल दें। इसी प्रकार पाई बाई 2 में ब्रेक करेंगे तो हमें साइन कॉस में ही मिलेगा। हमने ब्रेक कर दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ये कॉस और कॉस इनवर्स से कैंसिल हो सकते हैं, तो y की वैल्यू मिली पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर 2 पाई बाई 2 अचर पद है 0 हो जाएगा, ओनली बचा -2। थीटा की वैल्यू हमने रख दी थी टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स में मिला -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन हमारे पास है y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने एक आपसे कहा था कि अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हमेशा x बराबर साइन थीटा ही पुट करना है। तो x बराबर हमने साइन थीटा पुट किया, तो थीटा की वैल्यू मिली यहाँ से साइन इनवर्स x, रख दीजिए वैल्यू साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हमें कॉस स्क्वायर थीटा मिलती है, कॉस स्क्वायर थीटा मिला। अब ये अंडर रूट भी है और स्क्वायर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली कॉस थीटा बनेगा। तो ये मिला हमें y बराबर साइन इनवर्स बाहर से है 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया हमारे पास। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 2a की वैल्यू होती है हमारे पास 2 साइन a कॉस ए। यही फॉर्मूला हमने पुट किया तो हमें साइन 2 थीटा मिला। अब कैंसिल कर दीजिए, ओनली y बराबर क्या मिला 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो साइन का अवकलज क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 का 2 लिखा तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है।
आइए 15 क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। वाई बराबर सेकंड इनवर्स 1/2x² माइनस x²। अभी मैंने आपको एक टर्म्स और बताया था 2x² माइनस 1। जब ये टर्म्स हमें मिलता है तो अगर मैं x की जगह क्या रख दूँ, कॉस थीटा रख दूँ, तो ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें फॉर्मूला को देखते हुए वहाँ पर पुट करना है। तो क्यों ना मैं x की जगह कॉस थीटा पुट कर दूँ। तो x की जगह कॉस थीटा पुट किया तो थीटा की वैल्यू मिली यहाँ पे कॉस इनवर्स x। तो y की वैल्यू होगी सेक इनवर्स 1/2x। एक्स की जगह कॉस इनवर्स रखा, कॉस थीटा रखा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमें क्या बनता है, कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा को ऊपर लाई तो मिला हमें सेक थीटा, सेक 2 थीटा। तो सेक इनवर्स से सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो गई, ओनली वाई की वैल्यू मिली, वाई इक्वल टू 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए कॉस इनवर्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दीजिए, तो हमें एक्स के सापेक्ष अवकलज करने में मिला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2, क्योंकि कॉस इनवर्स का क्या होता है -1/√1 माइनस x²। साइन का उल्टा मिलता है, मतलब निगेटिव की पावर मिलता है। तो डी अपॉन डी एक्स मिला है -2/√1 प्लस x²। थैंक्स फॉर माई वीडियोज़। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।